तो इस क्वेश्चन में हमको पावर दे रखा है 100 वाट की बल्ब। इस 100 वाट का मतलब क्या हुआ, 100 जूल एमिट कर रहा है पर सेकेंड। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन में जो ये 100 जूल पर सेकेंड दे रखा है ना भाई, यही इसी चीज़ में, इसी 100 जूल में कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, बस अगर हमको ये पता चल जाए कि 100 जूल पर सेकेंड इज़ इक्वल टू वाट, यानी 100 वाट। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये 100 वाट 100 जूल एनर्जी ये टॉर्च एमिट कर रहा है। ये टॉर्च एक फोटोन तो एमिट नहीं कर रहा, ये टॉर्च तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एमिट कर रहा है, फोटॉन्स एमिट कर रहा है। और जब ये एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं पावर को, तो इसका मतलब ये क्या हुआ एनर्जी 100 जूल एनर्जी हुई इन 1 सेकेंड। इसका मतलब तो यही हुआ, 100 वाट दे दिया, इसका मतलब हुआ कि 100 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च हो रही है। ओके, और ये जो 100 जूल की एनर्जी है, ये अगर एक फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटॉन्स में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 आएगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम। यानी कि 100 इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज़ hc बाई लैम्डा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर यहाँ पे जूल पर सेकंड ले रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स में ले सकते हैं, और ये टाइम भी हो जाएगा हमारा कट आउट टू 1। अब इक्वेशन बना लेते हैं। एनर्जी इज़ hc अपॉन लैम्डा, तो इससे आपका 4.965 आंसर आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -19 में। और ये जो एनर्जी है ये सिर्फ एक फोटोन की है। वेवलेंथ हमको दिया था 400 नैनोमीटर। सिंस एनर्जी रिलीज बाय टॉर्च, पूरे टॉर्च की वजह से जो रिलीज़ हुई है, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ये 1 सेकेंड में हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 1 सेकेंड के अंदर ही निकल रहे हैं। इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे अब। (4.965 10 टू द पावर -19), ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, मतलब सॉरी 100 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से। ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हमारा आंसर आ जाएगा इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 सेकेंड के अंदर। ये है 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बिगनर लेवल के लिए, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है। तो कोई भी फीडबैक या सजेशन हो, कुछ एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ हो जाए तो उसको कमेंट कर सकते हैं आप, जिससे आगे वाले फ्यूचर एक्सप्लेनेशंस में मैं अपने सुधार कर सकूं। ठीक है, ओके बाय।